सबलगढ़ में प्रशासन की कार्रवाई में एक ऐसा आवासीय कोचिंग सेंटर हॉस्टल सामने आया है जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिना अनुमति और बिना किसी वैध दस्तावेज के 32 बच्चों को एक मकान में रखकर पढ़ाई कराई जा रही थी। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो हालात देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सबलगढ़ से रवि सोनी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, निरीक्षण के दौरान एक हॉस्टल की जानकारी सामने आई है जिसके कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए हैं। संचालक का क्या कुछ कहना है इस पर और प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? जी 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 बिल्कुल। अभी प्रशासन यहाँ पे आया है। प्रशासन ने आज क्या है वाटर सेट चेक किए थे। प्रशासन में एसडीएम मेघा तिवारी थी सबलगढ़ की, जो कि शहर में वाटर सेटों को निरीक्षण कर रही थी। उसी दौरान वाटर सेट तो बंद मिले थे, लेकिन सामने एक कोचिंग की दिखी थी जिसमें 30-35 बच्चे बताए गए थे। तो निगाह एक तरफ एक साथ उसमें गई थी, तो वो एक कमरा था छोटा सा जिसमें ना तो कोई खाने बच्चों के लिए रहने की कुछ अच्छी सुविधाएं देखी गई थी। देखा गया कि कोचिंग है। जब अंदर जाके पता पड़ा कि वो कोचिंग नहीं थी, वो आवास था जो हॉस्टल टाइप का रहता है बच्चों का। लेकिन जब उसमें देखा गया तो सारे बच्चे 7 साल से लेके 15 साल तक के 32 बच्चे पाए गए थे। तो 32 जब बच्चे पाए गए थे तो एसडीएम मेघा तिवारी तत्काल एक्शन में आई और उन्होंने जांच के आदेश करवाए। तुरंत वहीं पर पुलिस प्रशासन को बुलाया और राजस्व की जितनी भी टीम थी सभी को बुलवाया और बच्चों को देखा गया। जब वहां पर संचालक मालिक से पूछा गया तो मालिक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिसके चलते एसडीएम मेघा तिवारी ने बच्चों को पुलिस प्रशासन के और कोचिंग संचालक के दोनों के हवाले किया गया था। बताया गया था कि जितने भी बच्चे हैं उनके माता पिताओं को बुलाकर उनके सुपुर्द किए जाएंगे। जिसके बाद आज सुबह दूसरे दिन उन्होंने कोचिंग को सील कर दिया है और जो कोचिंग संचालक है उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश कर दिए गए हैं। बिल्कुल रवि, हालांकि अभी इसे सील कर दिया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जी हाँ, जैसे आपको सही जानकारी है, कल हम लोग कार्रवाई के दौरान हमें एक मकान में प्राइवेट कोचिंग जो है संचालित होती हुई मिली, जिसमें बच्चे रह भी रहे थे। करीब 32 बालक थे, सभी बॉयज़ थे। और इस दौरान जो है जब हमने कोचिंग संचालक से उनसे अनुमति एनओसीज ये सब मांगी तो उनके द्वारा साफ ये मना किया गया, कथन दिया गया कि उनके पास किसी प्रकार की कोई विधिवत अनुमति नहीं है कोचिंग संचालन की एवं हॉस्टल संचालन की। तो आज जो है सभी बच्चों को उनके पेरेंट्स को बुला करके नायब साहब की और शिक्षा विभाग सीडीपीओ इन सब अधिकारियों की मौजूदगी में सभी बच्चों को उनके अभिभावकों को पेरेंट्स को सौंप दिया गया है। और जो ये अवैध कोचिंग प्लस हॉस्टल का संचालन हो रहा था उस भवन को सील कर दिया गया है। अब कोचिंग संचालक और जो मकान मालिक है उनके ऊपर कार्रवाई की गई। मैडम, सारे बच्चे मालूम चला किस विद्यालय में पढ़ते थे, कहाँ की थी? देखिए, ये तो अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बच्चों से जो कल हमारी बात हो रही थी उनका ये कहना था कि वो कहीं कहीं अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है पढ़ रहे थे। यहाँ पे के भी थे जो सबलगढ़ के लालच के और कुछ विजयपुर के भी थे। तो अब ये अभी कार्रवाई ब्यूरो से जो है यही पता लगाने की जाएगी कि इन स्कूलों में बच्चे